हैं। मुझे ना वो पसंद नहीं है इधर-उधर का बात करना, रियल में बात करो अगर करना है तो। तो मुझे यही लगता है कि भारत में क्यों नहीं इधर-उधर हर सेक्शन में लोग ऐसे पड़े हैं, तो कैसे भारत चलेगा? और हर सिटी में रेप, हर इसमें रेप, अरे ये क्या चल रहा है? मज़ाक है क्या? मतलब कुछ तो रूल डालो, कुछ तो रूल रखो। हर कंट्री में रूल्स नहीं, है। मैंने ना फिर कहते फिर कहते पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं है उनके पास। भाई नहीं, आपका रेगिस्तान बना हुआ है, आई नो ठीक है? तो इंडिया में उधर उधर ख्याल रखिए। वही पाकिस्तान को ये सब बोलने का क्या मतलब है? आटे का, भूखा ये सब अच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है बिकॉज़ किसी कंट्री को कुछ बोल राइट बोलने का राइट्स नहीं है। तो किसी पाकिस्तान को आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो? मैंने देखा मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कि लोग बोलते हैं, बट वो दूसरे लोग बोलते हैं, अच्छे लोग तो नहीं बात करते हैं ये सब। उनको हुँ, मालूम है लोगों की पहचान है। बट हुँ, आप लोग तो जितने भी आप लोग हैं और जब से केस चालू हुआ है, आप लोग इतना अच्छे से हैं ना, तभी तो हम आते हैं। हमें अच्छा लगता है क्योंकि रिस्पेक्ट अच्छे से बात करते हैं आप लोग, रिस्पेक्ट मिलता है, इट्स वेरी गुड और मुझे मालूम है कि अच्छे हैं आप लोग क्योंकि हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं इधर और इंडिया में भी देखिए है मेरे। हमारे तो लिए बच्चा काबिल एहतराम है, उनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा। जैसे आपकी बात है कि सिस्टम में बैठे लोग जो है, वो खराब है, सिस्टम ठीक है, सिस्टम में हाँ, बैठे लोग खराब हैं। तो हम भी यही हाँ, कहते हैं कि जो आपके जो धर्म में लोग हैं, वो धर्म आपका ठीक होगा, लेकिन आपके जो अंदर धर्म को की आड़ में जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो खराब है, हम हाँ, उनके बारे में बात करते हैं। आप हाँ, उसके पाकिस्तान को बारे शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं, में पहले अपना गिरबान झाँके, फिर आप बात बराबर करें तो आपको अच्छा भी लगेगा। सही, सही, 100% बात सही है, मैं तो एग्री हूँ क्योंकि इतना है मतलब लोग बोलते हैं कि ये वो बट धर्म सब अच्छा है, संविधान अच्छा है, सिस्टम सब अच्छा है। लोग हैं, उनमें कुछ लोगों के कारण नाम खराब हुआ है भारत का और ये लोगों को तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर जो लोग हैं, उनको ऐसे निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अरे तुम हर केस कितने तुम लोग फाइलें बनाते रहोगे, फटाफट फिनिश करो। फटाफट जज कम है तो और ले लो अच्छे वाले और अच्छे एडवोकेट लो जो ऐसे एपी सिंह की तरह उनको निकाल दो तो ऐसे काम करने चाहिए ना तो काम अच्छा होगा भारत देश का क्योंकि बाहर की कंट्रियों में हमने देखा है मैं इतने सालों से हूँ इतना फटाफट काम होते हैं फटाफट अगर कुछ कोई कुछ करता है फटाफट जेल कोर्ट ये सब बड़ा सब बहुत सिस्टमेटिकली है इतना अच्छा लगता है इसलिए मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता कि मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ भारत के लोग बहुत अच्छे हैं बट सिस्टम में जो लोग हैं ये सब बहुत खराब करके रखा है उनके कारण है ऐसा होता है अगर अच्छे लोग रहते थे तो आज हम लोग ऐसा सब नहीं बोलते थे बट मोमिन सर इज अ वेरी ग्रेट पर्सन और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है एडवोकेट मैंने ऐसे कभी नहीं देखे आज तक मैंने इतने एडवोकेट देखे बट इसलिए मैं बहुत उनको मानती हूँ बहुत मोमिन सर को बिल्कुल। वो अच्छा अगर चूँकि आपका टाइम ज़्यादा ले लिया और वैसे भी हम थोड़ा लेट हो गए थे, हमारी कोई जो बात नहीं बात हुई थी, तो कोई हम अगर थोड़ा वाइंड अप की तरफ जाएँ, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि गुलाम हैदर को अब क्या करना चाहिए? खामोश बैठे रहना चाहिए? नहीं मुझे मालूम है उनके मन पे क्या चल रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं मैं कितना वेट करूं उनका सिचुएशन है ना वो ही जानते हैं भगवान जानते हैं और हम और आप हमें जान सकते हैं उनके फीलिंग में एवरी सेकंड क्या चल रहा है वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे लाइफ में भी आते हैं सिचुएशन ऐसे हार्ड सिचुएशंस आए कि ऐसा दिमाग है ना काम नहीं करता है और कुछ अलग ही लगता है वो तो लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर बीतती है बट हैदर भाई का जो सिचुएशन चल रहा है वो वेरी वेरी डिफिकल्ट है वो वो ही समझ रहे हैं बट लोग मैं चाहती हूँ लोग समझें उनको उनके फीलिंग्स अगर एक आधी वर्ड वो बोल भी देते तो उनकी जो सिचुएशन चल रहा है इतने 1.5 साल से और वो फिर वहां पे 3 साल थे तो इतने देर से बच्चे मिले नहीं है तो उनको लगेगा ना 3 3 लड़कियां भी है तो उनको लगेगा तो आप लोग उनकी फीलिंग समझो वो क्या बोलते अगर कुछ गलत बोल देते अवॉइड कर दो ना क्योंकि उनकी फीलिंग समझो आप लोग एक आदमी अपने आप को रोक रहा है हैदर भाई ने लास्ट टाइम भी कुछ बोला था मैं क्या आत्महत्या कर दूं तो हो जाएगा क्या आप लोग बड़े हो जाएंगे ऐसा सब कुछ उन्होंने वर्ड बोला था तो ये उनके मन में आना भी नहीं चाहिए हम लोग ने उन्हें ऐसा संभालना चाहिए भारत के लोगों ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए हाँ वो तो घूम रहा है वो तो मजे में है तो थोड़ा सा अगर कोई दोस्त भी ऐसा जाते हैं तो अच्छी बात है ना क्योंकि मेंटल जो रहता है ना इतना अ, हैदर भाई का वो तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो बट मुझे मालूम है कि
पीस के लिए अगर कोई उनके साथ है तो अच्छी बात है। लोग उनके आस-पास होने चाहिए, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो आप लोग जब भी अभी कभी आता है तो आप हैदर भाई के लिए तो ऐसा कुछ बोलो मत। हाँ, हैदर भाई को तो अभी थोड़ा-सा मोमिन सर आने तक तो रुकना पड़ेगा। पेशेंस, हुँ। कैसे भी करके अभी टाइम आ ही रहा है, बट उसमें कुछ ना हो जाए गड़बड़ बस। असल में देखिए बहुत सारे लोगों की ये राय या तासुर होता है कि देखिए जी पाकिस्तान से लोग भारत के खिलाफ बात करते हैं। अब नहीं, 1.5 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं, लोग ना हाँ, सिर्फ पाकिस्तान वही वाली बात की सीमा की आड़ में तमाम को रगड़ देते हैं, चाहे इंडियन मुस्लिम है, उनके भी जज़्बात को नुकसान पहुँचाते हैं। उनको फ़ील होता है कि देखिए जी हमारे उनका नाम लेके, पाकिस्तानियों का नाम लेके हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, सीमा का हाँ, क्योंकि लफ्ज़ क्या होता है जी मुसलमान, मुसलमानी, इसको ना हाँ, मुसलमान का पता है, ना मुसलमानी का पता है और मुसलमानी हाँ, कोई लफ्ज़ ही नहीं है न मुसलमानों में और ना ही इस्लाम में कोई ऐसी कोई बात है। लेकिन बराबर, सिर्फ़ नफ़रत में इस तरह के अल्फ़ाज़ अच्छा वो जो लोग हैं, जो लोग इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो जो लोग हैं जो इस किस्म के लोगों में तासुर देते हैं जी पाकिस्तान भी बुरा है, पाकिस्तानी भी बुरे हैं और इस्लाम तो हाँ, बिल्कुल ही बुरा है। तो हम हाँ, उनको जब बुला देते हैं, उन चंद जो गलीज़ माइंडसेट के लोग हैं, ज़हनियत के हाँ, लोग हैं, उनको तो फिर लोग कहते हैं, तुम लोग तो भारत के खिलाफ बात कर रहे हो, भारत के हाँ, खिलाफ बात मत करो। भाई भारत के खिलाफ कौन बात कर रहा है? उन नहीं, गलीज़ लोगों के खिलाफ बात कर रहा है जो बकवास करते हैं। हाँ, हाँ, नहीं भारत के खिलाफ कभी नहीं आज तक टच वुड मैं बोलती हूँ रात का वक़्त है, कभी उन्होंने पाकिस्तान वालों ने कभी भारत को बुरा नहीं बोला। वो जो लोग ऐसा जो बोलते हैं उन्हें वो बोलते हैं। बाकी भारत को कभी उन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं बोला, ना लोगों को कुछ बोला। बट जो लोग जो बीमार है ना दिमाग से जो ऐसा सब बोलते हैं, उनको बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करो ना आप क्योंकि अ, सब लोग सब ह्यूमन है ना सब। पाकिस्तान हिंदू ऐसा क्या है? सब सबके खून सब सेम कलर है। सिर्फ अच्छा रहो और अच्छा बात करो और क्या है? ऐसा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाले कभी नहीं किए और ना कभी कर रहे हैं। वो हुँ। लोग पीछे पे बैठे हुए हैं एकदम मोमी सर ने बोला तो सब के सब बैठे हुए हैं। आप लोग ही उनको प्रोवोक करते हैं। कोई-कोई इंडियन तो करता है प्रोवोक मेरे को मुझे मालूम है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग प्रोवोक को मत करो ना। वो लोग तो नहीं कर रहे कुछ भी प्रोवोक। आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि हाँ, वो लोग गाली मैं दें, वो लोग ये दें। मुझे मालूम है मैंने देखा, काफ़ी लोगों को देखा मैं है कि मैं मैं प्रोवोक अस मैं असल में आपको जो बताना चाह रहा था कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हमें सबको पता होती है कि फलाँ देश में क्या चल रहा है। अब मैं अगर हाँ, गूगल करूँगा तो गूगल में क्या लिखा होगा इंडिया के बारे में वो पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ मैं अकेला थोड़ी हूँ। हाँ। हाँ, अगर मैंने नहीं, ये बात कर दी तो मैं बुरा बन गया। मसला ये है नहीं, कि लोग समझते रहे कि जी पाकिस्तान को भी गाली देते रहे, सीमा की आड़ में आप मुसलमानों को भी गाली देते रहें, लेकिन हमारी जो बुराई है उस बुराई के ऊपर कोई और बात न मत करें। तो भाई मतलब लोग समझते अरे रहे कि नन्हे-मुन्ने काके हैं ये लोग और फीडर नहीं, लेके सोते हैं, शायद इनको पता ही नहीं कि भारत में चल क्या रहा है। हाँ, हमने कुछ दिन से बताने की कोशिश की कि हमें पता सब है। आपके किस स्टेट में किधर क्या कुछ हो रहा है सब पता है। बस में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हाँ, हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, सब हमें पता है। आपकी सब गवर्नमेंट के अंदरूनी बैरूनी मामलात भी पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बताते हाँ, नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं। हाँ, इसलिए कि हाँ, गुलाम हैदर रो रहा है, वो हाँ, चीख रहा है और कहीं ये वाली बात करने से गुलाम हैदर के मसले के ऊपर कोई हर्फ ना आए, कोई हाँ, बात ना करे। तो इसलिए बराबर, हमने सारी चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन वो जो गलीज़ बराबर, ज़हनियत के लोग थे, उन्होंने पता क्या किया, वो कभी हाँ, गुलाम हैदर के कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, कभी मेरे हाँ, ऊपर, कभी शेख हुँ, फैसल के ऊपर, कभी डी बलोच के ऊपर, कभी शहरयार के ऊपर, कभी जो है वो फयाद रामी से लेके ए टू हाँ, ज़ेड सब लोगों के खिलाफ। इवन कि हाँ, हमारी जो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बहन इकरा जुनेजो साहिबा, वो हाँ, लाइव हाँ, में भी आती थी, उन्होंने बड़ा काम किया और इस वक़्त तक कर रही हैं। उनको हाँ, डायरेक्ट देखिए टारगेट किया गया, ठीक है? हाँ, सबको नहीं छोड़ा गया। तो कहने का हाँ, मकसद ये है कि सबको ज़लील करने के बावजूद भी वो ख़बीस लोग बोलते हैं कि हमारे खिलाफ बात मत करो। हमारे नहीं खिलाफ बर बात होगी तो समझ लो कि भारत के खिलाफ बात हो रही है। वो जाहिलो भारत के खिलाफ बात नहीं हो रही। ये तुम नहीं, लोगों की ज़हनियत के ऊपर बात हो रही है। तुम लोग की हाँ, जो बर करतूत है वो हम दुनिया को बताते हैं कि तुम लोगों की असल करतूत क्या है। लेकिन जब करेक्ट, अगर हम वो बोलते हैं तो बोलते हैं भारत के खिलाफ बात हो रही है, हिंदू के खिलाफ बात हो रही है। ना तो हम नहीं, कभी हिंदू के खिलाफ बात करते हैं, ना हम भारत के खिलाफ बात करते हैं। जो गलीज़ बराबर, लोग हैं हम उनके खिलाफ बात करते हैं और करेंगे हुँ, और करते रहेंगे। हाँ, ये मसला क्योंकि था। नहीं कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है ना अ, आजकल तो गूगल में सब मालूम है और न्यूज़ आता है, हमारे वहाँ भी इंडियन बॉक्स है एक, उसमें सब कुछ आता है, सब टाइप की न्यूज़, सब कुछ सबको मालूम है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड सब कंट्री से मालूम है, भारत में एक-एक सेकंड का मालूम है कि क्या-क्या होता है और एक्शन भी नहीं होता है, वो भी मालूम है। तो हुँ, आप लोग ऐसा बोल नहीं सकते भाई पाकिस्तान क्योंकि हाँ, सबको मालूम है। हमें ये याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमें थोड़ी सूझबूझ आ रही थी, तो हमने हाँ, आप लोगों की फ़िल्में बहुत देखी हैं।
फ़िल्मों हाँ, में हाँ, कहाँ करप्शन होती है, कहाँ लूट-मार है, कहाँ दादागिरी है, कहाँ बदमाशी है, क्या कुछ है, फ़िल्मों में तो सब कुछ दिखाया गया है। हाँ, तो वो हाँ, जब हम तो पहले समझते थे चलें फ़िल्म की हद तक एक मस्ती है, मज़ाक है, चलो चल जाता है। लेकिन अब जो रियलिटी है वो पता चली है गुलाम हैदर के केस की वज़ह से, कि जो फ़िल्म में बरा दिखाया जाता था वो ऑलमोस्ट ठीक था, सही था। जो एक माफ़िया है, जो संविधान को कंट्रोल किए हुए, एक माफ़िया है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल किए हुए, एक माफ़िया है जो हिंदू-मुस्लिम फसाद कराना चाहता है, एक माफ़िया हाँ, है जो हमेशा ये अपने मकसद के लिए यूज़ करता है। तो हाँ। ये हमें अब पता चला, जानते हम शुरू से ही थे। ये तो है, ये तो है ना। और आप लोगों को सब बोलते हैं, अपने इंडिया में ही बहुत लोग हैं। ये वो जो बोलती है कि हाँ, हम लोग ये लोग मिले हुए हैं पाकिस्तानियों से, ये लोग आतंकवादी अरे! ये आतंकवादी है, ये लेडी है, एपी सिंह आतंकवादी है, वो क्या कर रहा है? आप लोग वो देखो ना, वो उसके जो भाई आजू-बाजू पद्मा हैं जी, पद्मा जी, पद्मा जी, आपने आपने आतंकवादी वाली बात करी, एक छोटी-सी बात। मिसाल के तौर पर क्राइम रेशियो इस वक़्त आज का क्राइम रिकॉर्ड आप अपने जितनी भी स्टेट्स हैं, वो आप कैलकुलेट कर लें और पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का आप कैलकुलेट कर लें। पता चल जाएगा कि कहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ रेप ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ भूख अफ़लास, कहाँ करप्शन ज़्यादा है। 2 मिनट में पता चल जाएगा, गूगल पे सब शाम में सारी हाँ, चीज़ें अपडेट हो जाती है। अब वही सब फिर मतलब सब कुछ वहाँ ज़्यादा हो रहा है, आतंकवादी पाकिस्तानी है। भाई सबसे वही बड़े तो आतंकवादी आप हुए। सच्ची में भारत में जो बहुत लोग हैं। तलवार अरे उठाओ, पीले कपड़े पहनो, किसी के घर घुस जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई पूछेगा नहीं और बोलते हैं बात भी ना करो। तो यार हाँ, मतलब नहीं क्या है? की बात करेंगे, तो ये तो बात करेंगे ना, इंडिया के लोग कुछ भी बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग एक केस लड़ रहे हैं। तो हम लोग जो अपना फ़ोकस है, वो बच्चे और हैदर भाई के ऊपर रहना चाहिए। इधर-उधर आना ही नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने आज तक कभी इधर-उधर गए ही नहीं है, वो अपने जी, टॉपिक पे हैं। बस बट मैंने देखा भारत के लोग ही हैं इधर-उधर, ये हिंदू, ये वो, ये कर रहे हैं, मैंने देखा है ना, मुझे मालूम है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी कोई भी यूट्यूबर ने नहीं किया। और मैं भी बाहर रहती हूँ, तो मैं भी जानती हूँ कि हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते। हम तो भारत का साइड लेंगे, वो भी तो ले रहे भारत का साइड। बट वो तो सिर्फ़ यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तो क्यों नहीं हाल-चाल हो रहा है? बड़े-बड़े लोगों को दिख नहीं रहा है क्या कि इल्लीगल आई है और बच्चे वहाँ पे हैं। यही बोल रहे हैं, जैसा मैं भी वही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा शॉक हो रहा है कि क्यों नहीं हाल-चाल हो रहा है, क्यों नहीं? 1.5 साल से इतना क्या। और मुझे मालूम है कि हमारे देश में, भारत देश में फटाफट एक्शन लेते ही नहीं है क्योंकि करप्ट लोग बैठे हुए हैं। सिस्टम, संविधान सब कुछ नंबर 1 है। बट वो कुछ लोगों के कारण दबा हुआ है, वो ऊपर नहीं आने देते। तो ये प्रॉब्लम है। पूरे भारत का नहीं प्रॉब्लम है, कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं कि भारत के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानियों को आप लोग ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, यही आतंकवादी है। एपी सिंह आतंकवादी है देखा जाए तो, वो प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। ये लोग जी, थोड़ी कर रहे हैं। आप देखो कुछ इंडियंस लोगों को मालूम रहेगा एपी सिंह कौन से टाइप का आदमी है और वो क्या कर रहा है, उसके आंडू-पांडू जो है आजू-बाजू में, वो लोग भी उसकी तरह हैं। तो कुछ लोगों के कारण ऐसे ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और जो सीमा के चाटुकार लोग, वो लोग ऐसा खराब कर सकते हैं वातावरण। बट जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जैसे हैदर भाई के साथ जो 100% इंडियंस लोग जो हैं, वो तो अच्छा सोच